यूं ही नहीं बनती है मंजिल और कारवां। आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर दांतों के डॉक्टर और दांतों की समस्या से निजात पाने के लिए हम अभी डगरवा आए हुए हैं और डगरवा के जो आफिया डेंटल केयर है वहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे कि दांतों की जो समस्या से लोग परेशान रहते हैं, दांतों में अचानक दर्द हो जाती है, दांतों में पैरिया हो जाता है और लोगों का कुछ ऐसा समस्या भी होती है कि लोगों को दांत भी उखाड़ना पड़ता है। इन्हीं सब मुद्दा को लेके हम डॉक्टर जिसान अहमद साहब से बात करेंगे जो कि बीडीएस हैं और ये हजारीबाग से किए हुए हैं और प्लस अच्छा इसका जो है कि क्लिनिक जो है डगरवा में बहुत अच्छा रन कर रहा है और डगरवा में एकमात्र डेंटल केयर है ये। तो चलिए पहले हम उसका आपसे मिलवाते हैं, फिर हम जो है फिर आगे विस्तार से आपके साथ हम बात करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर जिसान अहमद साहब हमारे खास कार्यक्रम दांतों के इलाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने प्लेटफॉर्म में हमको मौका दिए दांतों के रिलेटेड जो है बीमारी का और उसके निजात उसके जो है क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसे बताने का। मैं आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं और उन्हें नमस्कार और सलाम करता हूं। तो डॉक्टर साहब पहले तो हम ये जानना चाहेंगे खास तौर से जो गांव में जो लोगों की जो समस्या है, लोगों को जो सबसे ज़्यादा अधिक लोगों को जो परेशानी होती है पैरिया, ये बहुत बड़ा समस्या है। हम जहाँ तक देखते हैं कम से कम 70% से या 75% से अधिक लोगों को जो पैरिया की शिकायत हो जाती है, दांतों से खून जाना, दांतों में सूजन आना। तो इसका क्या कारण है, आखिर क्या लक्षण है और इससे कैसे निजात करेंगे, इसके बारे में बताइए आप। जी पैरिया का जो मेन बीमारी जो पैरिया वो गंदगी के वजह से होता है। हमारे यहाँ का ये एक अलग सा ये बना हुआ है कि यहाँ लोग राख से भी दांत घस लेते हैं। अच्छे से अवेयरनेस नहीं है कि ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से नहीं है, कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है वो सब का जानकारी नहीं है। और खान पीन भी बहुत बड़ा इसका समस्या आज के दिनों में, लेस कुरकुरे वगैरह और हमारा जो है ठंडा वंडा इसके वजह से खैनी पुरिया ये सब लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गया है इंसान का, जो वो एक तरह से कह सकते हैं वो बहुत बड़ा वजह है पैरिया का। तो इसको निदान अगर मान लेते किसी भाई को या किसी हमारे दर्शकों को हो गया है तो इसका निदान के लिए क्या करना चाहिए जो कि दांतों की पैरिया जो है ये ख़त्म हो जाए, इसके निदान की कोई ये उपाय बताइए। शुरुआत में होता क्या है कि पैरिया में लोग जो है ध्यान देते नहीं क्योंकि दर्द होता नहीं है, बस खून दांतों मसूड़ों से खून आता है और मुंह के बदबू होता है तो इस पे ध्यान नहीं देता। लेकिन ये धीरे धीरे पैरिया अगर बहुत दिनों तक अगर आपके इसमें रहा तो वो क्या होता है कि हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है, हड्डी गलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो है दांत जो है हिलना शुरू हो जाता है और लास्ट में जो है दांत गिर जाता है। तो इसका निदान जो है दांतों के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो अभी मेहमान हमारे पास बैठे हुए हैं डॉक्टर जिसान अहमद साहब से हम दांतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो डॉक्टर जिसान अहमद से हम ये जानेंगे कि पैरिया के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं और जैसे कि किसी को दांत हो जाता है, दांत में दर्द होता है या दांत खा जाता है तो उसका निदान करने के लिए हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। जैसे किसी का दांत हुई और दांत खुदरा हो जाता है तो इसके बारे में बताइए। हाँ, दांतों में खोदर और कैविटी जो है जी इसको पहले एक्सरे करके देखते हैं। जी जी। अगर वो पल्प तक जो है नहीं पहुंचा, वो नस जिसको बोलते हैं नस तक नहीं पहुंचा तो उसे भर दिया जाता है। अगर नस तक पहुंच जाता है तो फिर उसका जो है आपको आरसीटी होता है, नस का इलाज होता है और इलाज करके फिर वो दांत बच जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा अगर आपका जो है जड़ खाना शुरू कर दिया, रूट खाना मतलब जो रिजॉल्व होना शुरू हो गया तो फिर लास्ट ऑप्शन उसको उखाड़ना ही होता है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब आप तो इसके बारे में अगर दांतों की बीमारी अगर किसी को हो जाए, किसी को ठंडा गर्म पानी, जैसे कोई पानी पीता है तो ठंडा लगता है गर्म लगता है ना, ये कहावत भी है कि भाई ठंडा गर्म पानी लग रहा है, तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठंडा पानी ठंडा और गर्म लगना जो है ये भी एक पैरिया का एक लक्षण है और इससे बचने का है कि आप अच्छा टूथपेस्ट जो है, बहुत सारा टूथपेस्ट जो है बाज़ार में उपलब्ध है जिसमें पोटाशियम नाइट्रोट हो, वो कम से कम 3 महीने तक यूज़ करना है। और बाज़ार में कुल्ला करने वाला आता है जिससे जो है थोड़ा 5 ml पानी और 5 ml वो जो कुल्ला करने वाला दवा है जो मिला के कम से कम 1 महीने तक करना होगा और ब्रश जो है सुबह शाम करना होगा। उसके बाद कुछ जो है दवाई वगैरह जो है उसमें चलता है फिर, और जो है बार बार जब तक हर हफ्ते या 10 दिन में आपको नियर बाय अपने डेंटिस्ट से आपको मिलना पड़ता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि दांतों में जो है कि उसका क्या होता है कि दांत जो है ना कमज़ोर रहता है
कुछ खाएगा तो लगता है दांत हमारा टूट गया या कर कर करता है। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए ताकि उसका दांत मजबूत हो जाए? दांतों को मजबूत करने के लिए तो है कि कैल्शियम आपको जो है कैल्शियम लेते रहना चाहिए, और खास करके दांतों को जो है साफ सफाई। कैल्शियम में क्या खाना चाहिए हमारे दर्शकों को बताइए। कैल्शियम में आपको बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम उपलब्ध रहता है, जैसे आपको बहुत सारा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आता है उसमें अवेलेबल रहता है। आपको बहुत सारे जो है सब्जी वब्जी उसमें रहता है संतरा वगैरह, विटामिन सी वगैरह, ये सब जो है ज़रूरी है। उसके बाद जो आजकल मक्के का भी ये चल रहा है सीजन, तो मक्का जो है उसको भून के खाइए, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। वो सब जो है दांतों को मजबूती कर देता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप जिला मीडिया के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमारा जो है कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि दांतों के रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्तों ने हमें कहा कि आप ऐसा टॉपिक लेके आइए ताकि हम देखना चाहते हैं। हम लोगों का दांतों में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, किसी को पैरिया हो जाती है, किसी का दांत कमज़ोर हो जाता है, किसी भाई का। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं या हमारे दोस्त यार हैं या और भी हम जाते हैं अक्सर फील्ड में, तो लोगों का मुंह से बदबू आती है, हम उससे भागते जाते हैं और वो जो है सड़ता जाता है। तो उससे कैसे बचाया जाए, या फिर उसका दांतों में जो बदबू है तो उससे निजात कैसे पाया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए दांतों की बदबू? मुंह की बदबू जो है दो वजह से होता है। एक तो आपके जो अगर है खाना वाना जो है खोदर वोदर है उसमें अगर खाना फंसता है तो उस वजह से बदबू, और दूसरा जो आता है आपका जो है जीआईटी, मतलब अगर पेट की समस्या होगा तो उस वजह से भी दांतों मतलब मुंह से जो है बदबू आता है। तो दांतों का जो है खोदर वोदर होता है तो उसका इलाज करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा माउथ वाश वगैरह उपलब्ध है बाज़ार में, वो सब यूज़ किया जाता है। और आपका जो है फूड लॉजमेंट से बचने के लिए जो खोदर वोदर है उसको खोदर को भरवाना पड़ेगा। पैरिया वरिया की वजह से भी जो है मुंह में से बदबू जाता है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, जैसे कि आप लोग हमारे दर्शकों को एक बार मशीन दिखा दें, तो आप क्या मतलब कि जब आप दांतों की सफाई करते हैं, है ना, तो क्या दांत सफाई करने से दांत कमज़ोर हो जाता है या दांत हिल जाता है? तो इसके बारे में आपका क्या ये है, तो इसके बारे में बताएं। जी, ये तो बहुत ही कॉमन है। अक्सर जो मरीज़ आता है तो ये चीज़ मैं जब बोलता हूँ उसको कि आपकी दांत की सफाई करनी पड़ेगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, दांत अगर सफाई कीजिएगा दांत हिलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है, ये बस भ्रम है लोगों का। दांतों सफाई से जो है भलाई होता है, कभी वो गंदगी की वजह से जो है दांत हिलता है। सफाई करने के बाद जो है जड़ जो है मसूड़ा जो है वो आपके दांतों को पकड़ता है, वो मजबूती प्रदान करता है और बाकी और सब बीमारियाँ भी जो है वो दूर होती है। तो क्या सफाई से कीड़ा वगैरह अगर दांतों में हो जाता है, क्या वो खत्म हो सकता है? जी, सब चीज़ कीड़ा खत्म हो जाता है। अगर ठंडा पानी गर्म पानी लगता है वो भी निजात होता है दांतों की सफाई करने से, स्केलिंग करने से। अच्छा, हमने कई लोगों को ऐसा देखा है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता ही है कि किसी का 30 साल हो गया या 35 साल हो गया या 40-45 तक के हम उम्र में जो देखे हैं लोगों का शिकायत आता है कि हमको अकल का दांत हो गया। तो इसके लिए निदान के लिए आपका क्या मतलब कुछ है आपका ये? जी, अकल का दांत जो है बहुत से लोगों को जो है अकल का दांत आने पे समस्या नहीं होता है, लेकिन बहुत सारों को होता है, क्योंकि अकल का दांत जो होता है हड्डी और मसूड़ों दोनों को जो है चीरता हुआ निकलता है, इसलिए इसमें तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसको निदान के लिए क्या करना चाहिए? इसको निदान के लिए जो अगर घरेलू है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, लौंग का तेल है, अदरक है, अदरक वहाँ पे रख लीजिए, लौंग रख लीजिए। और उसके बाद जब और परेशानी अगर नहीं ख़त्म हो रही है तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए। डेंटिस्ट आपका उसका एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके देखेंगे। अगर वो मतलब अगर बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा तो उस अकल दांत को निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, ठीक है, आपने कहा अकल का दांत को निकालना भी होता है, क्या वो अकल का दांत कब तक वो रहता है या कब तक वो बड़ा भी होता है, क्या ऐसा कुछ है क्या? जी, कभी कभी किसी का रहता है कि अगर वो जगह नहीं मिलता है तो वो जो है वर्टिकल हो जाता है या हॉरिजॉन्टल, मतलब जगह से वो खिसक के दूसरी जगह ले लेता है। तो वैसे कंडीशन में जो है उस दांत को निकालना पड़ता है। और कभी कभी अगर नहीं परेशानी कर रहा है तो फिर उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जिला मीडिया के खास कार्यक्रम दांतों की समस्या को लेकर आप सुन रहे हैं। डॉक्टर जिसान अहमद हमारे साथ है, मैं दिलनवाज हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर कार्यक्रम हमारा अच्छा लगे, अगर आपको ये जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छा लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है और हमको और भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर नए पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा चैनल में आप सब्सक्राइब हो जाइएगा। तो हमेशा ऑलवेज हमारा वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, दांतों की समस्या से दांतों के ही रिगार्डिंग हमारा एक और सवाल है। अगर आप लोग दांत निकालते हैं, जैसे आप लोग का मशीन वगैरह किसी को दांत को उखड़वाना है,
क्या दांत उखड़वाने से लोगों की रोशनी ख़त्म हो जाती है या फिर कोई साइड इफेक्ट होता है? इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये भी बहुत ही कॉमन, अक्सर लोग आते हैं तो ये सवाल पूछते हैं कि नहीं सर, दांत निकलवाने से जो आँख का रोशनी चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हर चीज़ को अलग अलग बनाया। अगर एक हाथ है तो दूसरे हाथ का जो है काम अलग है। एक हाथ अगर आपका काम करना बंद कर दे, दूसरा काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो है आँख और जो है दांतों का जो है अलग अलग है, नर्व वगैरह सब चीज़ जो है अलग अलग है, सब संरचना जो है अलग तरह का है। इसीलिए ये भ्रम है मात्र बस है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया कि अगर कोई भाई दांत या कोई हमारे जो दर्शक हैं तो वो अगर दांत को निकलवाते हैं तो उसकी रोशनी वगैरह जाने की कोई ये नहीं है, साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं होने का चांसेस है क्या? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर और पहले तो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं आरसीटी वगैरह इस सब से, अगर उसमें फिलिंग वगैरह करके भर के, लेकिन आखिरी जब अगर नहीं बचता है तो उसे निकलवाना पड़ता है, क्योंकि बिना निकाले वो परेशानी दांतों की जाती नहीं है। तो निकलवाने से कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस ये एक भ्रम है ये। चलिए दोस्तों, डॉक्टर साहब लास्ट, डॉक्टर जिशान अहमद से हम लास्ट बार जानेंगे कि ये ब्रशिंग टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या नई तकनीक आई है भारत में क्या? नहीं, ये तो बहुत पहले से है, लेकिन हमारे खास करके इंडिया में जो है ब्रशिंग, कैसे ब्रश करना है, ये टेक्निक लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। खास करके हमारे कोसी के क्षेत्रों में तो लोग अवेयर ही नहीं है कि ब्रश कैसे करना है। कोसी सीमांचल, जैसे सीमांचल क्षेत्र जी, ये सब जो है बहुत मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग टेक्निक है, ब्रश जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट तक करना है, और ब्रश जो होना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट ब्रिस्टल होना चाहिए उसका आपको। और पेस्ट जो लेना है मात्र मटर के दाने के बराबर लेना है, और ऊपर नीचे करना आगे की तरफ, और ऊपर नीचे, इस तरह नहीं घसना है। इस तरह घसने से होता है कि दांत आपके घिसते हैं और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद उसमें ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। इसलिए जो है ब्रशिंग टेक्निक जो है हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। आज डॉक्टर साहब, अब पैरिया के कुछ लक्षण अगर आपको मालूम हो तो उसके बारे में बताएं, फिर लास्ट जी। पैरिया के लक्षण सबसे शुरुआती में आपके जो है मसूड़ों से खून आना शुरू होगा आपके, और मुंह से बदबू आना। कुछ दिन बाद जो है आपके मसूड़ों में जो है खुजलाहट वगैरह आना शुरू होगा, और धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो जो है दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाद में जो है हड्डियां गलने लगता है, वो जड़ कमज़ोर होने लगता है दांतों का। तो उससे बहुत सारा परेशानी भी हो सकता है, दांत खत्म भी बहुत परेशानी होता है। बाद में पस बनना शुरू हो जाता है, दांत कुछ भी खाने पे जो है दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन होने भी हो जाता है कभी कभी, ये सब समस्याएं होती है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आपने जो बातें बताई है, उम्मीद है कि उसको अच्छा ही लगा होगा। और दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में हम डॉक्टर साहब आपसे लास्ट हमारा ये सवाल रहेगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई मैसेज आप समाज में देना चाहते हैं तो वो आप बताइए। लास्ट हमारा यही है कि आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, तो वो चीज़ आप बताइए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खैनी, गुटखा, तंबाकू जो है, ये सब चीज़ जो है दांतों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसे छोड़ दें। इससे नुकसान ही है, सेहत का नुकसान है, सब चीज़ का नुकसान है, और दांतों का भी जो बहुत सारी बीमारी जो है इससे ही होता है। तो खास और बाद में अगर बहुत ज़्यादा खाने के समस्या जो है आपको जो है कार्सिनोमा, कैंसर हो जाता है। और कैंसर कितना जो है बुरा बीमारी है, और बुरा सोच है, सोचने से ही जो है रूह लोगों की कांप जाती है। तो मैं दर्शकों से आपका यही करूँगा कि अगर आप खाते हैं तो ये बुरी आदत है, इसे आज ही छोड़ दें। तो दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर जिशान अहमद, जो BDS हजारीबाग से किए हुए थे। तो दोस्तों, इनका साफ साफ कहना है कि तंबाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी वगैरह जो है सेवन मत कीजिए, इससे आपको नुकसान ही होगा कि फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दांतों का अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो आपका नियर में जहाँ भी आपका मान लेते हैं आपका डॉक्टर है, तो उससे आप मिल के आसानी से, अगर पैरिया होता है तो वहाँ पे जाके अपना डॉक्टर से संपर्क करके ये सारी बातों को आप सुन ही लिए होंगे, आप समझ ही गए होंगे, तो आप इलाज करा लीजिए। पैरिया भी एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। आगे चल के आपको पल्स भी हो जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको खतरा होगा, क्योंकि अगर दांत आपका मुंह में नहीं रहेगा तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको दांतों पे खास तवज्जो देना चाहिए। कैमरा पर्सन मुबारक के साथ मैं दिलनवाज, खबर जिला मीडिया के खास कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।